love with the cold. I got it for the low. तो हेडिंग डालो रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर्स आपके क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी आपको पढ़ना है रेशनल नंबर्स, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान दोगे। रेशनल नंबर्स 10th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना बच्चों। रेशनल नंबर्स आपने पढ़ रखा है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म। अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं आपका, वैसे डेफिनेशन हम लोग रटने नहीं वाले हैं यहाँ पे, हम समझेंगे क्या है, बिकॉज जब आप 10th में पढ़ोगे तो आपको सिर्फ कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। वहाँ अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है, आप कंसेप्ट बिना लिए क्लास 10th में जाते हो, या फिर आप कोई भी क्लास में 11 12 कहीं भी जाओ, अपने फ्यूचर में कहीं भी चले जाओ, तो आपके पास अगर कंसेप्ट नहीं है बच्चों तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कंसेप्ट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आपको इस तरह पढ़ना चाहिए कि आपको सीखना है। एज अ टीचर जैसे मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, या फिर मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा इसलिए आता है बिकॉज आई रियलाइज दैट एवरी डे आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और वो चीज़ हर दिन बढ़ता जाता है, जैसे लर्निंग स्टेज आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। तो सीखने के लिए पढ़ाई करो, किसी चीज़ को सीखने के लिए स्टार्ट करो उस चीज़ को, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो रैशनल नंबर समझना है हमें, डेफिनेशन हम समझकर कुछ नहीं कर, डेफिनेशन रटकर हम कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेशन में आपको बता दूंगा, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। आप रट लो, क्या हो जाएगा उससे, जब तक आप समझोगे नहीं क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए समझना है बात को, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। रैशनल नंबर होते हैं तो इसीलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखने का तो लिख लूँगा, लेकिन आपके पास बुक्स है, आप देख लेना डेफिनेशन क्या होता है, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। रैशनल नंबर्स होते हैं p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है ये, मतलब देखो ऊपर वाला टर्म कहलाता है हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला टर्म कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, p आपका न्यूमरेटर, q आपका डिनोमिनेटर, और ये q ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखो हम बोलते हैं किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इस नंबर को हम बोलते हैं दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड। याद रखना, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो, दिस विल बी कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड। ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में क्या कहीं भी डिफाइंड नहीं है ये 1/0। इसको इस तरह समझो, आपके पास आपने एक टेस्ट दिया, फुल मार्क्स था उस टेस्ट में 100, ठीक है। आपको आया इसमें से 20, तो आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे ना, या फिर टीचर्स आपके टीचर्स कॉपी में किस तरह लिखते हैं, 20 आउट ऑफ 100, कुछ इसी तरह लिखते हैं 20 आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या है, दैट आपने 20 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। आपने 20 आउट ऑफ कितना स्कोर किया, आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया 20। समझ आ रहा है ना। अगर मैं उसी चीज़ को बोलूं कि आपने 20 स्कोर किया है आउट ऑफ 0, तो क्या समझोगे आप, आपने 20 स्कोर किया आउट ऑफ 0, इसका कोई सेंस बनता है, कोई मीनिंग बनता है, नहीं। दैट इज दिस इज नॉट डिफाइंड। समझ ही नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। 20 आउट ऑफ 0 मिला मेरे को पापा, और मार खाओगे। समझ आया। तो 20 आउट ऑफ 0 कुछ नहीं होता है, 20 आउट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम कहते हैं रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो p बाई q के फॉर्म में तो हैं, ठीक है। देखो ये भी p बाई q के फॉर्म में है, बट एक और कंडीशन यहाँ है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ q इक्वल नहीं, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ देखो q 0 के इक्वल आ गया ना, तो दिस इज नॉट डिफाइंड बट दिस इज डिफाइंड। ये आपका रैशनल नंबर कहला सकता है, बट ये आपका रैशनल नंबर नहीं कहला सकता। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जहां डिनोमिनेटर 0 ना हो और q 0 ना हो। मैंने आपको बता दिया, कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। बातों को समझो, ठीक है। मैथ्स तो कोई भी पढ़ा सकता है, पढ़ना है समझकर, तो बातों को समझ कर पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q, ठीक है, p बाई q के फॉर्म में और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, कंडीशन याद रखना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जितने भी नंबर्स हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, सारे नंबर्स रैशनल नंबर है। कैसे, देखो 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज आप इसे 1/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 आप डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/1 इसे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 1, इसे लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाई 1, इसे लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 1, और ये तो कुछ नहीं, इसे हटा दो। उसी तरह आप देखो 0 को भी आप लिख सकते हो 0 आउट ऑफ 1, दैट मीन्स आपने फुल मार्क्स था 1, आपको कितना मिला 0। तो ये भी 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देखो क्योंकि 0 एक नंबर लाइन में आता है ना, तो सारे नंबर्स जो भी नंबर्स आपको नंबर लाइन में दिखे, देख रहे हो, जो भी नंबर्स आपका नंबर लाइन में है सारा का सारा रैशनल नंबर है, ठीक है। देखिए -1 को आप लिख सकते हो -1 आउट ऑफ 1, इसे लिख सकते हो -2/1,
इसे लिख सकते हो -3/1, इसे लिख सकते हो -4/1, इसे लिख सकते हो -5/1। तो किसी भी नंबर में आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे 100 लिखो या 100/1 लिखो, बात सेम है, ठीक है। 200 लिखो या फिर 200/1 लिखो, बात सेम है। अच्छा, इसी को आप इस तरह नहीं लिख सकते, 200 है तो हम लगा देते हैं 1/200, नहीं, ये गलत है। 200 इज नॉट इक्वल टू 1/200। आप न्यूमरेटर में नहीं ऐड कर सकते 1, डिनोमिनेटर में आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ही होता है यहाँ पे 1 हिडन है डिनोमिनेटर में, समझ आ रहा है। तो कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो वो एक रैशनल नंबर कहलाता है। मतलब जो भी नंबर्स आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑल आर रैशनल नंबर्स। क्लियर है ना। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप लिख लोगे खुद से। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। आपसे पूछे क्यों 0 वाई इट इज अ रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1, हेंस दिस इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। ये हो गया 22/7 रैशनल, ये हो गया रैशनल, बट ये पाई कहलाएगा इर्रेशनल। रैशनल का ऑपोजिट इर्रेशनल, ठीक है। रैशनल का ऑपोजिट इर्रेशनल। पाई है इर्रेशनल बट 22/7 है रैशनल नंबर। देखो इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे जस्ट ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और यहाँ पे q होगा इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे बोलो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में ना हो, या फिर ऐसा बोलो सिंपली, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसको याद मत करो। ऐसे बोल दो नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है आर इर्रेशनल, फॉर एग्जाम्पल 1/0 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं जो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके टाइप्स भी हम देखेंगे, इसके टाइप्स भी देखेंगे, रैशनल के टाइप्स भी देखेंगे और इर्रेशनल के भी टाइप्स देखेंगे, फिर आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा इर्रेशनल और इर्रेशनल क्या होता है। अभी के लिए तो इतना समझ लो, रैशनल नंबर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर जो रैशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे उन सारे नंबर्स को हम कहेंगे दे आर रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो इतना कॉपी कर लो। आते हैं आगे, बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स पे। थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स है मैं आपको लिखा दे रहा हूँ रैशनल नंबर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इसे, रैशनल नंबर्स। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, कितने रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर। आप नंबर लाइन में देखो, मैंने कहा जो भी नंबर्स आप एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो उन सारे नंबर्स को वी विल कॉल इट एज रैशनल नंबर। तो अब देखो क्या कोई फिक्स्ड नंबर है एक नंबर लाइन में, देखो नंबर लाइन को हम उधर एंडलेसली स्ट्रेच कर सकते हैं, इस साइड भी एंडलेसली स्ट्रेच कर सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हो सकते हैं। कितने नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं, इनफाइनाइटली मेनी। कितने होल नंबर्स हमारे पास हैं, इनफाइनाइटली मेनी। कितने इंटीजर्स हमारे पास हैं, तो इंटीजर्स ऐसा तो नहीं है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इंटीजर है, इंटीजर्स तो बहुत सारा है, बहुत सारे इंटीजर्स हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम काउंट भी नहीं कर सकते कितना इंटीजर्स हमारे पास है। तो हमारे पास इंटीजर्स भी बहुत सारे हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास ये नंबर्स नंबर लाइन में बहुत सारे हैं तो रैशनल नंबर्स भी बहुत सारे होंगे। बिकॉज देखो रैशनल नंबर्स क्या है, जो भी नंबर्स हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। और यहाँ पे कोई फिक्स नंबर है ही नहीं जहाँ आप ये बता सको कि इतना ही, जैसे 1 से लेकर 5 तक। आप क्या आप बोल सकते हो कि इतना ही रैशनल नंबर हमारे पास है, या क्या आप बोल सकते हो हमारे पास रैशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा रैशनल नंबर है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो हम लिखेंगे सबसे पहले देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, ठीक है। कोई आपसे पूछे हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आप कहोगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। रीजन कोई पूछे तो नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा दो। देखो नंबर लाइन में सारे नंबर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए वहां एंडलेसली हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं है। अनंत काल तक,
अनंत काल तक चला जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसे हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। अच्छा, कोई पूछे आपसे व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर वी हैव। लीस्ट नेचुरल नंबर, देखो लीस्ट इधर से आगे बढ़ोगे तो सारा वैल्यू लीस्ट होता जाएगा, इधर से आगे बढ़ोगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट चाहिए तो इधर से आगे बढ़ो, ग्रेटेस्ट चाहिए तो इधर से आगे बढ़िए। अच्छा, हमें निकालना है लीस्ट नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं देयर इज एंड वन मोर थिंग, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पर आप प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ये नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस इन्फिनिटी लगा दो यहाँ पे, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। ऐसा नहीं कि आप इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर या ग्रेटेस्ट होल नंबर या ग्रेटेस्ट आपका रैशनल नंबर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक, ऐसा कोई डिस्टेंस जहाँ जिसे आप डिफाइन नहीं कर पाओ, बहुत दूर, बहुत आगे, दैट इज इन्फिनिटी। देयर इज no least or greatest what rational number। ठीक है, हमारे पास कोई भी लीस्ट रैशनल नंबर नहीं है, ना ही हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर है। रीज़न ये है बिकॉज देखो, आप नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो वहाँ तक, इस नंबर लाइन को इधर आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो आपको कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे जीरो इज अ रैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट डालो, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज 0/1। और देखो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही कंडीशन, ये p है आपका, ये q है आपका। p और q क्या है? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन p और q होना चाहिए इंटीजर, और क्या होना चाहिए? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? जीरो इज अ रैशनल नंबर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये सारा मेन पॉइंट्स था, इसे लिख लो आप। इसके बाद हम देखेंगे, रब करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर पे आएंगे, पहले टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करोगे टाइप्स ऑफ अ रैशनल नंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। 9th में भी इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आपको पढ़ना है ये टॉपिक, इसीलिए ध्यान दोगे। देखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, terminating as well as non-terminating रैशनल नंबर। देखो बच्चों, किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज, अगर आई हैव 9/2 तो इसे डेसिमल फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं? 2 4 = 8.5। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को वी कैन कन्वर्ट इट इन अ डेसिमल फॉर्म, और ये डेसिमल फॉर्म दो टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये दोनों डेसिमल रैशनल नंबर का ही टाइप है। ठीक है, रैशनल नंबर का ही टाइप है ये दोनों। जैसे 9/2 का वैल्यू आ गया 4.5, इसी तरह आपसे पूछा जाए 100/2 का 100 छोड़ो, आपसे पूछा जाए 11/2 का वैल्यू बताओ, तो आपका आ जाएगा 2 10s are 20, 2 5s are 10। दिख रहा है आपको? 10.5 है, ये डेसिमल नंबर्स है। उसी तरह आपसे पूछा जाए 10/3 का वैल्यू बताइए, तो 10/3 का वैल्यू आएगा 3.333 एंड सो ऑन। इसी तरह आपका 100/9 का वैल्यू आएगा 9 1s are 9, उसके बाद 9 1s are 9.111 डैश डैश डैश। तो दिख रहा है आपको दो तरह का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेसिमल्स। यहाँ पे दो तरह का डेसिमल्स दिख रहा होगा। एक डेसिमल जो यहाँ पे खत्म हो गया 4.5, इससे उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं। 10.5 इसके बाद भी कोई डिजिट नहीं। बट 10/3 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3.333 डैश 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 डैश, मतलब ये 3 आगे भी रिपीट होता गया आगे तक, 111 रिपीट होता गया आगे तक, मतलब ये रुक नहीं रहा, ये डेसिमल फॉर्म रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा, कंटिन्यूअस है ये, और ये डिसकंटिन्यू हो गया, रुक गया यहाँ तक। तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो एग्जाम्पल्स जो आपके हैं ना ऊपर वाले,
ये जो दो एग्जाम्पल्स है इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, और इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। देखो हिंदी में लिख रहा हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो माफ़ करना। खत्म होना मतलब रुक जाना। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना, टर्मिनेट कर जाना। टर्मिनेट कर गया डिजिट, यहाँ भी डिजिट टर्मिनेट कर गया, बट यहाँ टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे इसे? नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, क्या ये रिपीट कर रहा है? यस, रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हम क्या लगा देंगे? रिपीटिंग। बोलो समझ आ रहा है ना बच्चों? समझ आ रहा है? आ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, सिर्फ थियरी अभी हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो समझो पहले क्या है इस चैप्टर के अंदर। रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन ऑफ अ डेसिमल रैशनल नंबर। अब यहाँ देखो, मैंने जब लिया 9/2 हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 9 इंटीजर 2 इंटीजर, ये कंडीशन था हमारा रैशनल नंबर का। क्यू 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं है। यहाँ भी देखें, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो 9/2 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा तो हमारे पास है 4.5। 11/2 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा तो हमारे पास है 10.5। तो ये 5 डिजिट टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं आने वाला डिवाइड करने पे भी। तो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? एक और तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आता है इस फॉर्म का, जहां पर डिजिट्स रिपीट होते जाते हैं, कभी टर्मिनेट नहीं होते। जैसे ये देखो 10/3, ये रिपीट होता जा रहा है, टर्मिनेट कभी नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक डॉट 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 3 ही आएगा। ठीक है, तो हम 3 लिखकर डॉट डॉट लगाते थे, मतलब आगे भी 3 चला जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखो 11.11111, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूसली वो रिपीट होता जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इस तरह देखो रिपीट हो रहा है डिजिट्स और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को वी कॉल इट एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स के दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग, आपसे कोई पूछे क्या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है? यस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर है। क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक रैशनल नंबर होता है? यस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक रैशनल नंबर होता है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स समझोगे बच्चों, अच्छे से समझोगे। टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, स्टार मार्क लगाओगे इसे भी। टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स देखो, 3.25 0 2500 25000 25 डैश डैश डैश। अच्छा, इस डेसिमल फॉर्म को आप क्या बोलोगे? क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? क्या बोलोगे? देखो ध्यान से सोचो, इस डेसिमल फॉर्म को, ये डेसिमल फॉर्म है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बताइए, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? अच्छा देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, डेसिमल लगा, कुछ दूर के बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए। क्या ये रुक रहा है? क्या नहीं रुक रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो ये रुक नहीं रहा, आगे बढ़ता जा रहा, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। बहुत लोगों का आंसर होगा कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इस तरह का नंबर आ रहा है, तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग? आप बोल दोगे यस सर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो मैंने बोला वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग, ये दोनों होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीटिंग है? क्या डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं क्या? देखो पहले जो डिजिट है, ध्यान दो, पहले जो डिजिट आया है वो आया है 250 आया है ना, उसके बाद आया 2500, उसके बाद है 25000। तो डिजिट्स कहाँ रिपीट हो रहे हैं? पहले 250, उसके बाद 2500, उसके बाद 25000, आगे 2540। तो डिजिट्स तो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, देखो कितना बड़ा सा नाम है, दिख रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रैशनल नंबर का दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर का एक टाइप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल देखिए, 8.010010001000001 डैश 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 डैश। देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है? नहीं। पहले 0 फिर 0 0 फिर 0 0 0, रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट। यस, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बहुत बच्चे लोग इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको रिपीटिंग डिजिट्स मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिजिट्स मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, मेरे पास एग्जाम्पल है 3.252525 डैश डैश डैश। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? तो आपको दिख रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीटिंग भी है। यहाँ रिपीट कौन सा डिजिट कर रहा है? 25 रिपीट कर रहा है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखो, 6.001 डैश डैश डैश। देखिए क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है? ध्यान से देखो क्या रिपीट हो रहा है? 001 001 001। तो यस, दीज आर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। 9.811811 डैश डैश डैश। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। अब चेक करना है क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। देखो 81, उसके बाद 811, उसके बाद 8111, तो रिपीट तो नहीं हो रहा ना डिजिट्स। पहले आया 81, फिर आया 811, फिर आया 8111, तो रिपीट नहीं हो रहा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अच्छा देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बात हम करते हैं इन दोनों पे। और आपके क्लास 10th में या क्लास 9th में आप जो ज़्यादा पढ़ने वाले हो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस इसका कंसेप्ट आना चाहिए आपको। इसमें से सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं इनमें से, और ज़्यादा सवाल आते हैं इनमें से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो इन सारे नंबर्स को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जो रिपीट हो रहा है ना, जो नंबर्स, जैसे ये देखो 10/3, 10/3। ठीक है, 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.333 डैश डैश डैश। यही है ना, 3.333 डैश डैश डैश। और आगे इसी को हम लिख सकते हैं 3.3, और जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उस डिजिट के ऊपर आप लगा दो एक बार, इसे बोलते हैं बार। 3.3 के ऊपर बार, इसका मतलब हुआ कि ये 3 जिसके ऊपर बार लगा है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह ये नंबर देखो 11.11, तो 11.1 के ऊपर बार लगा दो, मतलब ये 1 रिपीट हो रहा है। उसी तरह 3.25, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 2 और 5 दोनों रिपीट हो रहा है, तो 25 के ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए 6.001 के ऊपर आप लगा दो बार। ठीक है, 6.001 के ऊपर बार, बिकॉज 001 रिपीट हो रहा है। अच्छा इसका फॉर्म बताओ, इसका फॉर्म बताओगे 8.28 के ऊपर बार। इसको आप एक्सपैंड करके किस तरह लिखोगे? 8.28 डैश डैश ये लिखोगे ना, बिकॉज 28 रिपीट हो रहा है, 28. तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ये थे आज के सारे टॉपिक्स। आज हमने डिस्कस किया बहुत सारी बातें। हमने देखा नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, हमने आज होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, आज इंटीजर्स के बारे में हमने देखा नंबर लाइंस पे किस तरह हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जितना कंसेप्ट था इससे रिलेटेड मैंने कोशिश किया आपको सारा का सारा कंसेप्ट डिलीवर करने का। आपने होप आप सब ने एक्वायर किया होगा अच्छे से, और इसी तरह पढ़ते रहेंगे और चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। हमारा सीरीज़ चल रहा है
फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सीरीज़ चल रहा है। आपको लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपको एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, मैं सब कुछ यहाँ डाल रहा हूँ। और देखो वीडियोज़ लंबा हो रहा है, ठीक है, वीडियोज़ 50 मिनट्स 40 मिनट्स के बन रहे हैं, तो आपको ये भी समझना है यहाँ पे वीडियोज़ अगर मैं शॉर्ट बनाऊँ तो आप सोचो, ये इसी टॉपिक को सोचो, मैं अगर शॉर्ट में पढ़ाऊँगा तो कैसे पढ़ाऊँगा, 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो कैसे बनाया जाएगा इस पर। तो इस बात को समझो, ठीक है। वीडियो का लेंथ देख करके आप बहुत लोग वीडियो का लेंथ देख करके वीडियो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कंप्लीटली नहीं देखते हैं, वो बात समझ आती है। लेकिन देखिए, अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, आपको अच्छा बेस्ट वीडियोस चाहिए जहाँ पे सारा कुछ पढ़ाई हो, जहाँ पे सारा कुछ भी स्किप ना किया जाए, तो आपको वो वीडियोस उतना लेंदी वीडियो मिलेगा ही देखने के लिए। आपको शॉर्ट वीडियो में क्या चाहिए, शॉर्ट वीडियो में इसी को बना देता है, रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन लेकर कुछ एग्जांपल्स दे देता है आपको। देखो एक्सप्लेनेशन में टाइम जाता है ना, एक्सप्लेनेशन में टाइम जाएगा, और वीडियोस लंबे हो रहे हैं मतलब आपका एक भी टॉपिक स्किप नहीं हो रहा है। वो सारा टॉपिक्स मैं यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा जो एक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ताकि वैसे बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए जो बच्चे नहीं जा पाते हैं, क्लासेस ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। और जो जा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को अच्छा सा अच्छा क्लास मिले, कोचिंग मिले, अच्छा से अच्छा टीचर मिले आपको पढ़ने के लिए। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होगा, और आपके लिए तो डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज जो भी कंटेंट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में डालूंगा वो कंटेंट आप देखना, आप किसी भी क्वेश्चन को उठाकर देख लो, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, या फिर बोर्ड्स एग्जामिनेशन का ही हो जाए, आप उठाकर देख लो क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे मेरे वीडियो से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डाल रहा हूँ। देखो बहुत लोग हैं ना, बोलते हैं कि 10 मिनट में आप ये सीख लो, 20 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, ये पूरा चैप्टर 20 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ऐसा मैं तो बोलता हूँ आपको, ऐसे वीडियोस से बच कर रहा करो। थंबनेल देखो कि पूरा का पूरा नंबर सिस्टम 20 मिनट के अंदर, मत देखा करो ऐसे वीडियोस, ठीक है। क्या फ़ायदा झूठ का, आपको उस वीडियो को देखना पड़े, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये छूट गया, क्योंकि आपको नहीं पता ना, क्योंकि आप अभी आप उस चैप्टर को पढ़े ही नहीं हो, तो आपको क्या पता कि वहाँ पे कौन सा टॉपिक को छोड़ करके पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक को स्किप करके पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह के वीडियोज़ को मत देखा करो। कंटेंट के लिए आपको वीडियोज़ लंबे तो मिलेंगे ही, अगर आपको ज़्यादा लंबा लगता है तो वीडियोज़ को ब्रेक करके देखो, हाफ एन आवर 20 मिनट्स करके देखो, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का क्लास। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रैशनल नंबर्स के ऊपर। हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह हम रैशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और हम किस तरह बीच में किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम किस तरह और रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर जरूर करना, और इसी तरह पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।